नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। बताइए आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं या नहीं। आज अपना इस चैनल पे ये तीसरा मिलन है, तीसरी मुलाकात है। सबसे पहले आपको वरिष्ठ अध्यापक से रिलेटेड बुक और उसकी जो है स्ट्रेटेजी वो बताई थी। उसके बाद में रीट के पदों से संबंधित अपन ने चर्चा की थी और उसके बाद में एकलव्य बैच की अपनी रेगुलर क्लास है वो पढ़ ही रहे हैं। और चौथी है वैसे तो ये मीट, क्योंकि इसके दरमियान आप लोगों को एक आज 1 मिनट शो भी दिया है। ठीक है, आज फिर से बहुत दिनों बाद 1 मिनट शो दिया है। 1 मिनट शो 1 मिनट लगता है, 1 से 1.5 मिनट, उसे जरूर देखें, वो आप लोगों को एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। सब बताइए, सही सुनाई दे रहा है एकदम। कल राजस्थान के दुर्ग शुरू कर दिए थे और आज उसी का पार्ट 2 है। लास्ट टाइम जब मैंने राजस्थान के दुर्ग पढ़ाए थे तो 7 से 8 क्लास में पढ़ाए थे। इस बार मैं उनको 3 क्लास में कंप्लीट करने वाला हूं। मैटर शॉर्ट नहीं किया है बल्कि क्लास का टाइम बढ़ाया गया है। ठीक है, तो आपके समय पे जो है पूरा कर दें। अब यूं भी आलोक राज्य उतावल करे कि भाई नवंबर में वैकेंसी काटा, मैं तो पद बढ़े कि नहीं बढ़े। मैं नवंबर में वैकेंसी काटा, टावरों के थे तैयारी करनी है, करो जहाँ सिलेक्शन लेनो है ले। तो मैं थाने बतायो है पद क्या बढ़ सके, वो आज के वीडियो में बतायो है जो अब 5 बजे लाइव आयो मैं। तो उसके अनुसार आप सभी जो है वो कार्य जो आपको बताया है वो करना ही है। सिर्फ 10 मिनट का प्रयास है अपने एंड से, तो वो सभी को करना है। देखो, अपनी लड़ाई अपने को खुद लड़नी होती है, ये बात आप मान लीजिए। किसी दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाने के जमाने चले गए हैं। चलिए आज की इस क्लास को अब शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आज भी काफी सारे दुर्ग अपन पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला है अपने मेहरानगढ़ जोधपुर। देखो, गढ़ जोधाना कह दो चाहे तो, या जोधपुर वालों किलो कह दो, या बिंगो नाम क्या है, मेहरानगढ़। ठीक है, चिड़िया टूंक पहाड़ी है भी माते बनियोड़ो है, उस पे बना हुआ है। चिड़िया नाथ जी महाराज थे यहाँ पे, तो उनकी या धूनी थी वगैरह सारी चीजें, तो उनके नाम से जो है चिड़िया टूंक पहाड़ी का नाम पड़ा। और वहां पे इन्होंने दुर्ग बनाया है राव जोधा ने। अब चिड़ियानाथ जी महाराज की जो है धूनी थी, तो जलते हुए अंगारे उनके जो है उनको कहा कि हटाओ, यहाँ तो दुर्ग बनेगा। तो फिर वहां से उन्होंने श्राप दिया। उस श्राप के प्रभाव को कम करने के लिए यहाँ पे राजा राम कडेला नाम के एक व्यक्ति की बलि दी गई, जिंदा व्यक्ति की बलि दी गई। पहले जो दुर्ग निर्माण और बड़े बड़े निर्माण होते थे, बांध निर्माण वगैरह, उसमें जिंदा बलियां खूब दी जाती थी। अब पता नहीं उस समय लॉजिक लगाते थे कि जिंदा बलि देने से जो है निर्माण कार्य लंबे समय तक चलेगा, ये वो। निर्माण कार्य तो जो भाई जिस अनुरूप मजबूती के साथ में किया जाए तो चलेगा, जिंदा लोगों को दफनाने वाला लॉजिक जो है मेरे थोड़ा सा कम समझ बैठता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है अपने को। राव जोधा जी का फलसा देखो, फोटो मेरा ही है। मैं घूमने गया था तो मैंने बहुत सारे फोटो यहाँ के खींचे और पास से इस दुर्ग को देखा है। ये तो है आप लोगों के मेहरानगढ़ दुर्ग, और इसकी तलहटी में ये जो व्हाइट कलर का महल दिख रहा है, ये है राजस्थान का ताजमहल। इसको बोला जाता है जसवंत थड़ा। ठीक है, यहाँ पे देवकुंड की छत्रियां है। देवकुंड की छत्रियां बीकानेर में भी है और यहाँ पे भी है। ये छत्रियां है और पास में ये एक झील बनी हुई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके तलेटी में ही बना हुआ है जसवंत थड़ा, इसको राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। ये मेहरानगढ़ किला है जिसे जोधपुर का किला कहते हैं। इसके बहुत सारे उपनाम है। पहले देख लो, निर्माण कार्य राव जोधा ने 1459 में बसाया है। जोधपुर शहर की स्थापना भी 1459 में की थी राव जोधा ने। और जब इसे बसाया तो पहले ये राव जोधा जी के फलसा नाम से जाना गया, जो क्षेत्र बसाया गया। फिर यहाँ किला बनाया तो उसे मेहरानगढ़ कहा गया। ठीक है, मोर के आकार का होने के कारण इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना, इसके उपनाम मयूर ध्वजगढ़, चिंतामणि, कागमुखी, ये सारे के सारे उपनाम है। आकार कैसा है, मयूर जैसा है। मयूर यानी मोर के जैसा आकार है, और मोर के जैसा आकार होने के कारण ही मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है। ठीक है टाबरो, एक रूडियार्ड कीपलिंग नाम रो आदमी यानी ओ बार बार परेशान करी थाने दुर्गा रमायने। ठीक है, रूडियार्ड कीपलिंग, बिशप हैबर, कर्नल जेम्स टॉड, अबुल फजल, ये 4 व्यक्ति है ना, ये आप लोगों को बार बार कंफ्यूज करने आएंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा इन्होंने कहां कहां क्या क्या चीजें कही है। तो रूडियार्ड किपलिंग ने यहाँ के इस दुर्ग के बारे में कहा है कि संभवतः इस दुर्ग का निर्माण परियों और देवताओं द्वारा हुआ है। क्यों कहा होगा ऐसा कथन, क्योंकि उसने देखा कि बहुत शानदार तरीके से बसा हुआ दुर्ग है। अरे वाह, क्या इमारत बनाई है, क्या निर्माण कार्य है। ऐसा लगता है कि भाई साहब ये इंसानों का काम तो हो ही नहीं सकता, संभवतः इसे जो है देवता या फरिश्ताओं ने बसाया है। और ओई रूडियार्ड किपलिंग बूंदी चलो गयो, बूंदी गयो, बूंदी रो देखियो, बूंदी वालों किलो तारागढ़। ठीक है,
बिंगे बारे में कहोगे भाई साहब मैं देखियो कि बहुत सारी सुरंगान उरंगान बड़े बड़े कोई ठाई कौन पड़े के किलो है कि भूत बंगलो है, ठीक है, बूंदी वाले किले के बारे में। तो वहां पे जाके कहा कि इसका निर्माण भाई साहब पक्की बात है भूतों या प्रेतों ने करवाया है, कि इसका निर्माण भूतों या प्रेतों ने करवाया। किसके? बूंदी वाले दुर्ग के लिए कहा। और देवताओं या फरिश्तों द्वारा करवाया गया है, किसके लिए कहा गया है? मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसकी नींव में राजा राम नामक व्यक्ति की बलि दी गई, जिसकी यहाँ पे जो है ये स्मृति चिन्ह भी बना हुआ है, ये राजा राम कडेला नाम के व्यक्ति का ही है। यहाँ देख लो, ये अंदर जब प्रवेश करते हैं तो थोड़े से आगे जाने पर ही है, ठीक है। एक भूरे खां की मजार आती है और उससे जस्ट पहले किस साइड है ये आ जाता है वहां पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। दुर्ग के प्रमुख द्वार में याद रखना आपको लोहापौल, जयपौल। ये जयपौल दुर्ग के पास ही भूरे खां की मजार है, वो भी आगे बताऊंगा मैं आपको। लोहापौल, जयपौल। लोहापौल क्या है? बहुत मजबूत है और थोड़ी सी ऐसे गोलाई में है। और वहां पे क्या है कि वो हाथी को प्रहार को रोकने के लिए क्या लगाते हैं? दरवाजों पे भाले लगाए जाते हैं छोटे छोटे, ताकि हाथी जो है डायरेक्ट उसको तोड़ने की प्रयास नहीं करे। इसके अलावा फतेहपौल, अमृतपौल, भैरवपौल और ध्रुवपौल, ये सारी पौलें हैं। पौल का मतलब क्या होता है पता? आज भी यदि आप किसी गांव में चले जाओ जहां पे जो है पुरानी इमारतें आप लोगों को देखने को मिले, तो वहां पे आज भी बड़ी बड़ी पौल होती है। पौल का मतलब है बहुत बड़ा दरवाजा होता है और उसके अंदर जैसे जाते हो आप, अंदर जाते हो तो वहां पे बैठने की अच्छी व्यवस्था भी होती है, उनको कहा जाता है पौल। अपने घरों के दरवाजों को पौल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इतने बड़े दरवाजे ही नहीं है। आजकल तो 6 फीट का आदमी, ज्यादातर मैक्सिमम हाइट 6 फीट, दरवाजा बना देते हैं 6.5 फीट, और 7 फीट का या 6.5 से ऊपर का है तो उसको झुक के आना पड़ेगा, नहीं तो भैया मोर बोल जाए मातेरा, ठीक है। और जो मतलब गांवों के अंदर रावले होते हैं, जो क्षत्रिय, जहां पे मुख्य परिवार गांव का ठाकुर परिवार जहां रहता है उसे बोला जाता है रावला, तो वहां पे पौले आज भी देखने को मिलेगी, ठीक है, उसी को बोला जाता है पौल। तो अपार मतलब आधुनिक घरों में पौल ऑल की कौन है, ठीक है, आधुनिक घरों में तो पोल है, पौल नहीं है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। दुर्ग में निर्माण देखो, मामा भांजा की छतरी है। इनका नाम यदि पूछे तो धन्ना और बिया, धन्ना और बिया इनकी छतरी है। यहाँ पे श्रृंगार चौकी, ये श्रृंगार चौकी भी ऐसे भी लिखा मिलेगा आप लोगों को, श्रृंगार चौकी भी लिखा मिलेगा। श्रृंगार चौकी है, मोती महल है, तलहटी महल है, फूल महल है, फतेह महल है, पद्म शाखा, रानी सर। सर जहां लग जाए पीछे तो समझ लेना कि वो पानी का स्रोत है, क्या? जल का स्रोत है। सर से ही सरोवर बनता है, ठीक है। हाँ, अपन ने दोहे बोहे पढ़े ना, तरोवर फल नहीं खात है, सरोवर पिए न पान। तो ये वो ही सर जो है इनको कहा जाता है। तो ये ध्यान रखनी है बेटा। यहाँ पे मामा भांजा की छतरी, श्रृंगार चौकी जो है ना, यहाँ पे जोधपुर के शासकों का राज तिलक किया जाता था। क्या किया जाता था? राज तिलक। यदि अपन जयपुर के शासकों के बारे में पढ़ते हैं तो वही चीज कदमी महल के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे पढ़ते हैं अपन की क्या गुरुजी मामा भांजा की मजार कहाँ है? बटनेर के अंदर मजार है, काकुनी के अंदर मंदिर है। जीजीडी फैक्ट्स देखा करो। आज भी यदि टेलीग्राम पे आप जाकर और पुराने फैक्ट्स देखोगे तो वहां पे ये भी मिल जाएंगे। जीजीडी फैक्ट्स में सारी चीजें क्लियर की हुई है, एक जैसे जो चीजें। इसके अलावा वन लाइनर के पीछे की तरफ भी आप देखोगे तो एक जैसी चीजें सारी वहां पे मेंशन की जाती है। अब क्या है कि बच्चे बहुत स्रोत से पढ़ते हैं, तो पहले जो है बच्चे मतलब 1 या 2 स्रोत से, 1 या 2 चैनल से जुड़े रहते हैं, उनकी तैयारी बहुत शानदार होती थी, क्योंकि उन्हें पता है कि इन गुरुजी ने जो चीज दे दी वो फाइनल है। अब क्या होता है, बहुत सारे अब भांति भांति के पब्लिकेशन आ गए, भांति भांति के मार साहब गुरुजी आ गए, तो बच्चे ज्यादा भ्रमित हो रहे हैं। भ्रमित हो रहे से उनके 40% तक नहीं बन रहे। अभी अपने जीजीडी चैनल का इतिहास है कि इससे आप ज्यादा नहीं कहो तो भी राजस्थान के अंदर 20,000 प्लस शिक्षक इससे पढ़कर अपनी नौकरी कर रहे हैं, वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं। ज्यादा नहीं भी कहूं तो 20,000 प्लस तो है ही है, इससे ज्यादा ही होंगे, कम नहीं है। किस कारण? क्योंकि शिद्दत से पढ़े, तबीयत से पढ़े, उनको पता है कि इन्होंने बताया इनका मैटर है, ये है, पढ़ लिया, बस खेल खत्म। जितने दिग्भ्रमित हुए विद्यार्थी, जितनी मैराथन वगैरह जिनमें भी दिग्भ्रमित हुए, 40% के लाले पड़ गए। क्योंकि हम तो चेताते हैं बार बार, दिग्भ्रमित मत होइए, 1 या 2 शिक्षक से पढ़ लीजिए, बस फाइनल है काम। लेकिन कई तरह के विचार आते हैं विद्यार्थियों के मन में, तो चलिए हमारा फर्ज है आप लोगों को आगाह करना, लेकिन यह जबरदस्ती पकड़े कौन पढ़ा सका। मैं स्टार्ट से जैसे पढ़ा रहा था कंटिन्यूटी के साथ में 4 साल पहले, आज भी उसी तरीके से पढ़ा रहा हूं आज। और
टेक्निकल चीजें बढ़ गई है तो और भी एफिशिएंसी के साथ में पढ़ाया जा सकता है, जो कर रहे हैं अपन। चलिए आते हैं क्लास पे। देखो बूरे खां की मजार बनी हुई है यहाँ पे बूरे खां के संबंधित ये इंफॉर्मेशन भी टकी हुई है, तो इसके बारे में बता देता हूँ। बीकानेर की सेना ने एक बार यहाँ पे हमला किया, बूरे खां ने बहुत शानदार तरीके से लड़ते हुए जोधपुर दुर्ग की रक्षा की थी, तो इनकी स्मृति में यहाँ पे जो है इनकी मजार बनाई गई। तो एक बार जब दुर्ग का निर्माण कार्य चल रहा था तो जो बेलदार होते हैं, मजदूर होते हैं, उन्होंने इनके मजार को तोड़ने का कार्य किया। तो इन्होंने राजा के स्वप्न में आके इस बात के लिए आगाह किया, तो मान सिंह ने जो है आज्ञा यहाँ पे मतलब इस मजार को नहीं तोड़ने की आज्ञा दी थी। तो आज भी ये मजार वहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये बूरे खां की मजार कहाँ है ये पूछा जाता है, तो ये बूरे खां की मजार आप लोगों के मेहरानगढ़ किले के अंदर बनी हुई है। ठीक है, छोटी सी स्टोरी फटाक से बता दी आप लोगों को बस। तो यहाँ पे एक और है चामुंडा माता मंदिर, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2008 में ये बड़ा चर्चा में रहा। 2008 में चर्चा में इसलिए रहा, देखो जोधपुर के जो शासक है उनकी कुल देवी कौन है, नागणेची माता। कुल देवी कौन है, नागणेची माता। लेकिन यहाँ जोधपुर के अंदर ही दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है। ऊपर जाने के लिए ऐसे पतली सी रेलिंग टाइप लगी हुई है, सीढ़ियां है थोड़ी सी। तो वहां पे क्या है कि नवरात्रि के समय 2008 में बहुत ज्यादा भीड़ थी और रेलिंग थोड़ी सी कहीं से टूट गई और भगदड़ मच गई। तो भगदड़ मचने से जो है कई सारे लोगों के जो है दम घुटने से और भगदड़ में मृत्यु हो गई थी। तो 2008 में इसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग का निर्माण किया गया था। ये प्रश्न 2-3 बार पूछा गया है। चामुंडा माता मंदिर का निर्माण जोधा ने करवाया था। 2008 में भगदड़ मची थी और जसराज चोपड़ा आयोग का गठन हुआ था इसकी जांच के लिए। ठीक है, क्या हुआ, भगदड़ मची क्यों, कारण इसका यह था कि क्या होता है कि जैसे मंदिर होते हैं वहां पे क्या नारियल वगैरह चढ़ाए जाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं। तो नारियल चढ़ाते हैं तो क्या कि लोग कई बार रास्ते में फोड़ देते हैं नारियल, तो उसका पानी होता है, उसके पानी से पैर स्लिप होके कई सारे लोग गिरे और फिर जो है ऐसी अफवाहें चल जाती है तो भगदड़ मच जाती है। तो लोग क्या करते हैं, जब लाइन में खड़े होते हैं बहुत सारे, तो अपने आप को बचाने के लिए रौंदते हुए निकलने की कोशिश करते हैं कि दूसरे मरे तो मरे, अपन जो बच जाए। इस चक्कर में भगदड़ मचती है। यदि स्थिति कंट्रोल करके वो सभी जो है व्यवस्थित खड़े ही रह जाए तो भगदड़ नहीं मचती। लेकिन हर व्यक्ति को अपनी जान प्यारी होती है, वो अपनी जान को बचाने के लिए भागते हैं। ऐसे की ऐसे तिरुपति बालाजी में भी अभी साल भर पहले भगदड़ मची थी, हम जाके आए उसके महीने भर बाद ही भगदड़ मची थी। तो भीड़ वाले इलाकों में जब ऐसी घटनाएं होती है उसको भगदड़ कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग में कुछ तोपें हैं जो आप लोगों को पढ़नी है। आज का 1 मिनट शो भी आप लोगों को तोप से रिलेटेड ही दिया है, देख लेना यदि अभी तक नहीं देखा है तो। ठीक है, अभी देख लेना चाहे कल देख लेना। ठीक है, अब देखो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर जो तोपे हैं उनमें देखो शंभू बाण, गजनी खान, किलकिला, कड़क बिजली। ये कड़क बिजली नाम की अपन ने कल जयगढ़ में भी पढ़ी है। गूढ़ धानी, बरास बहाने, गुब्बार, जमजमा, बिच्छू बाण, गजक, ये सारी तोपे यहाँ पे पड़ी है। यहाँ पे यहीं पे पड़ी है ये सारी तोपे। ठीक है, तो इनमें से कई सारी तोपें जो है इनमें से घाणेराव में भी डाली गई। घाणेराव जो है जोधपुर के अधीन ही आता था उस समय, जिसमें से ये मेहरानगढ़ जो म्यूजियम के अंदर से ही ये फोटो यहाँ पे लिया भी गया है। ठीक है, इसके अलावा दुर्ग में देखो सूरी खान मस्जिद है, नागणी जी माता का मंदिर भी है, पुस्तक प्रकाश संग्रहालय भी है। पुस्तक प्रकाश संग्रहालय तो बूरे खां मजार के पास ही बना हुआ है। ये सारे के सारे निर्माण कार्य कहाँ है, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। जितना जो डिटेल पूछी जा सकती है ना, मैं सारी चीज बता रहा हूं। और इस बार जो आपको सेकंड ग्रेड की डिटेल पुस्तक दी है गाइड, फर्स्ट ग्रेड की जो डिटेल पुस्तक दी है उसमें तो और भी बहुत शानदार तरीके से डिटेल लिखी गई है। आप जब पढ़ोगे आपको आनंद आएगा कि हाँ गुरुजी वास्तव में मजा आ गया कि इसमें मेहनत की गई है। जो भी जैसे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, मस्ट रीड बुक्स आप लोगों को दी गई है। ठीक है, जरूर पढ़नी है वो। चलिए बढ़ा के आगे देखो मेहरानगढ़ के बारे में ही और चीजें, ये सारी तो मैंने आप लोगों को बता दी है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इनसे रिलेटेड पूछ सकते हैं कि इसके अंदर जो ये चीजें निर्मित है इनके निर्माता कौन है। तो श्रृंगार चौकी जो है वो तखत सिंह ने बनवाई है। तो आप लोग इसे इस तरीके से भी याद कर सकते हो, चौकी यानी बैठने का तखत होता है, तो तखत से याद रखना तखत सिंह जी ने बनवाई है श्रृंगार चौकी। श्रृंगार चौकी पे क्या होता था, राज तिलक। इसको इसलिए याद रखना, जोधपुर के शासकों का राज तिलक जो है ना बेटा वो यहीं पे किया जाता था। फूल महल अभय सिंह, मोती महल सूर सिंह, फतेह महल अजीत सिंह। देखो अजीत, इसमें एक शब्द है जीत और जीत का मतलब होता है फतेह, तो यहाँ पे फतेह सिंह याद रखना है ना। तलहटी महल सूर सिंह, रणीसर तालाब रानी जसमादे, पद्म सागर तालाब रानी पद्मावती।
तो इनके निर्माण से रिलेटेड भी चीजें पूछते हैं, एग्जामिनर पूछता है तो अपने को याद रखनी पड़ेगी। चलो टाबरो स्क्रीनशॉट लो भाई, आगे बढ़ा। आप लोग एक चीज नोट कर रहे हैं, अभी अपनी लाइव क्लास चल रही है तो भी अपने बातचीत पर ज्यादा फोकस नहीं करके सीधा सीधा क्लास पे फोकस करते हैं। मैं तो भैया मजा वास्तव में पढ़ने का जो है ना, मैं कहता हूं ये जो शांति काल है यही पढ़ने का काल है। फिर जब एग्जाम में मान लो 1 महीना बचा है, 1.5 महीना बचा है, वो तो फिर भगदड़ का काल कहता हूं मैं उसे कहते हैं युद्ध काल भी कहते हैं। युद्ध काल में इसलिए कहता हूं क्योंकि जितने महारथी है ना अपने अपने रथ जो है सारे अस्त्र शस्त्र से सज्जित करके आ जाते हैं मैदान में। उसके बाद में विद्यार्थी बेचारा ऐसे देखता है, इनसे पढ़ूं आज, यहाँ पे भी मैराथन 7 घंटे की, यहाँ 666 सवाल बताने वाले, यहाँ पे 325 सवाल बताने वाले, और विद्यार्थी को लगता है बेटा यहां से जो भी एक भी क्लास मिस कर दी ना, मैंने मेरा सिलेक्शन मिस कर दिया है। मतलब यही माहौल रहता है और उनके अंदर मैं भी शामिल हूं। मैं तो ये कहता हूं मैं भी भैया उनके अंदर एक रथ मेरा भी होता है, लेकिन मेरा रथ यूं है कि उनके फिर शांति काल में वापस महलों में चले जाते, मेरा रथ वही रहता है। और मैं शांति काल में भी विद्यार्थियों को कहता हूँ अरे पढ़ो रे, वही टाइम है, पढ़ने रहो, बाद में तो सब खुदरी रेवटियां सेगी, यही समय है पढ़ने का। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, चलो टावरों, इसके बाद में अपन पढ़ते हैं सोनारगढ़। ठीक है, ये कहां है? जैसलमेर। ये कहां है? जैसलमेर। जब इसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती है तो ये सोने की भांति चमकता है। देखो इस फोटो में ही आप लोगों को पता चलने लग जाएगा कि ये जो है सोने की भांति चमकता है, इसलिए इसको कहा जाता है सोनारगढ़। ठीक है, निर्माण किसने करवाया है? राव जैसल भाटी ने करवाया है 1155 के अंदर। कब करवाया है? 1155 में। यहाँ जैसलमेर में वैसे भी भाटी शासक होते थे। कौन होते थे? भाटी शासक होते थे जो स्वयं को भगवान कृष्ण का वंशज मानते थे। क्या मानते? यदुवंशी मानते थे खुद को, भगवान कृष्ण के वंशज मानते थे। पठार या पहाड़ी पूछे तो गौरहरा पहाड़ी या त्रिकुट पहाड़ी, ओब्लिक करके लिख देना। और गौरहरा पहाड़ी होने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है? गौरहरा गढ़ भी कहते हैं। इसे क्या है? गौरहरा गढ़ के नाम से भी जानते हैं। गौरहरा गढ़ के नाम से भी जानते हैं। उपनाम इसके सोनारगढ़, स्वर्णगिरी, गौरहरागढ़, रेगिस्तान का अंडमान कहा जाता है। अब रेगिस्तान का अंडमान क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये देखोगे आप तो राजस्थान में एक साइड में पड़ता है, यदि देखोगे पश्चिम राजस्थान में पड़ता है, यानी कि एकांत में पड़ रहा है। अंडमान निकोबार भारत की स्थिति में देखोगे तो वो भी एकांत में पड़ता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है राजस्थान का अंडमान। ठीक है, तो अबुल फजल ने इसके बारे में कहा है, ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये आता है भैया दानवन दुर्ग की श्रेणी में। किसमें आता है? दानवन। दानवन दुर्ग कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तान में, मरुस्थल में, वहां पाए जाते हैं, है ना। इसे उत्तर बड़कीवाड़ के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान के 2 किले हैं जिनको उत्तर बड़कीवाड़ के नाम से भी जानते हैं, एक तो जैसलमेर और एक बटनेर। ठीक है, एक तो जैसलमेर और एक बटनेर। घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। ये जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा गया है। क्या कहा गया है? घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण। कि घोड़ा होना चाहिए लकड़ी का, काठ यानी लकड़ी, पग कीजिए पाषाण यानी कि पैर होने चाहिए लकड़ी के, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। ये ऐसा दुर्ग है, दुर्गम दुर्ग कहा जाता है इसको। ठीक है, ये राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट है। ये राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट। लिविंग फोर्ट यानी कि जहां पे अंदर जनता रह सके। यह दुर्ग बिना चूना सीमेंट के पत्थरों को जोड़कर बना हुआ है, और इसे जो बिना चूना सीमेंट से बना हुआ होता है उसको कहते हैं इंटरलॉक सिस्टम। यानी कि खांचे होते हैं, खांचों के अंदर खांचा पिट जाता है और इस तरीके से ये दुर्ग जो है बना हुआ है। यानी कि इनकी एक पत्थर से दूसरे पत्थर के बीच आपको गैप नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। दुर्ग के कुछ प्रमुख द्वार ध्यान रखने हैं आपको, अक्षय पौल, सूरज पौल, भूता पौल, हवा पौल, ठीक है। और दुर्ग में निर्माण देखिए, एक तो बना हुआ है जैसुन कुआं, जो श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से बना हुआ मानते हैं। मैं जब देखने गया जैसलमेर दुर्ग तो वहां पे गाइड किया, गाइड जो थे उन्होंने सारी चीजें बताई और जैसुन कुआं नहीं बताया। अब अपनी चीजें पड़ी हुई है तो अपने जो है अंदर दिमाग में चलती है कि यार ये क्यों नहीं बताया, तो भी उसको बताया मैंने भाई जैसुन कुआं कहाँ है, तो उसे लगा कि आप कुछ ना कुछ तो मतलब अलग करते हैं या इतिहास से जुड़े हुए हैं, तो फिर उसको जो है फिर बाद में परिचय दिया था। तो उन्होंने फिर बाद में बताया कि ये जैसुन कुआं है, और उसके बाद में और भी बहुत सारी चीजें बताई। तो ध्यान रखें जब भी जाए देख के आए। श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से बना हुआ है। कमरकोट, इसका जो दोहरा परकोटा है, इसके परकोटे के बाहर एक और छोटा परकोटा बना हुआ है, उसको कहा जाता है कमरकोट। क्या कहा जाता है? कमरकोट। राजस्थान का ऐसा दुर्ग जहां दोहरा परकोटा बना हुआ है वो जैसलमेर का दुर्ग है, और इसे कमरकोट के नाम से जानते हैं। इसका मतलब दोहरा परकोटा क्या कहलाता है? कमरकोट कहलाता है। लीजिए स्क्रीनशॉट लो। अमर सोनार बंगला, इसके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है, ठीक है, इसके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है। देखो टाब्रो, इस दुर्ग में 99 बुर्ज है। इसके अंदर कितने बुर्ज है? 99 बुर्ज है। मतलब जो दीवार होती है उसके ऊपर थोड़े से ऐसे पिलर नुमा जो बनी हुई थी होती है ना चीज, उसे बुर्ज कहते हैं। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया। और जैसलमेर दुर्ग में बने महल कौन कौन से? एक तो सर्वोत्तम विलास महल, महारावल अक्षय सिंह ने बनवाया, और एक बादल विलास महल 1884 में सिलावटों द्वारा निर्मित है। इसे पंचमहल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये दो तो याद रखने। बादल महल डूंगरपुर के अंदर भी है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा रंग महल है, मूलराज द्वितीय ने बनवाया है। मोती महल है, ये भी मूलराज द्वितीय ने बनवाया है। इस दुर्ग के अंदर 2.5 साके हुए हैं, 2 तो पूरे हुए हैं, एक आधा साका हुआ है, और ये हुआ है तीसरा जो आधा साका हुआ है रावल लूणकरण के समय हुआ है। कब हुआ है? लूणकरण के समय हुआ है। देखो, पहला साका 1311 में मूलराज प्रथम के समय, दूसरा साका 14वीं सदी के अंदर रावल दूधा के समय, तीसरा साका जो अर्ध साका था यानी कि केसरिया तो हो गया था, जौहर नहीं हो पाया, वो हुआ है रावल लूणकरण के समय, ठीक है। इसलिए इसे 2.5 साके के नाम से जानते हैं। इस दुर्ग के अंदर 2.5 साके हुए थे, ठीक है। दुर्ग में देखो और मंदिर बने हुए हैं, एक तो रत्नेश्वर महादेव मंदिर है, एक सूर्य मंदिर है, एक पार्श्वनाथ, कुंथुनाथ और ऋषभदेव शंभरनाथ आदि जैन मंदिर है। जैन मंदिर बहुत ज्यादा बने हुए हैं। और एक है जीर्ण भद्रसूरी ग्रंथ भंडार, जहां प्राचीन पांडुलिपियों का संग्रह है। जैसे जब इन मंदिर के पास में ही अंडरग्राउंड जाने का एक रास्ता है, वहां से जो है आपको वहां पे लिखा मिलेगा ये, ठीक है। जीर्ण भद्रसूरी ग्रंथ भंडार, पांडुलिपियां है, प्राचीन मतलब किसी पत्तों पर, छाल पर, लकड़ी पर जो है खुदी हुई होती है, वो पांडुलिपियां होती है, वो भी यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। आगे बढ़ा के टाबरो, सुवर्णगिरी, देखो ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा है? स्वर्णगिरी। स्वर्ण मतलब सोना, स्वर्ण मतलब सोना, ठीक है। इसीलिए इसी से नाम क्या है? सोनारगढ़। और यहाँ पे क्या है? सुवर्णगिरी। यहाँ स्वर्ण नहीं है, यहाँ सु पूरा है, सुवर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है। जालोर का जो किला है उसे सुवर्णगिरी दुर्ग कहते हैं। देखो, परमार शासकों द्वारा निर्मित है, और ये भी कहा जाता है कि नागभट्ट प्रथम यानी प्रतिहार शासक ने निर्माण करवाया। यानी कि पहले जो है इसका निर्माण प्रतिहार, नागभट्ट प्रतिहार ने करवाया, उसके बाद में इसे परमारों ने जीता है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों ही लॉजिक मिलते हैं, लेकिन क्यों मिलते हैं वो मैंने बता दिया। ये सुवर्णगिरी पहाड़ी पर है, इसलिए सुवर्णगिरी दुर्ग भी कहते हैं। उपनाम देखो, सोनगिरी, सोनलगढ़, जाबालीपुर, कनकाचल, ये सारे जाबाला ऋषि थे यहाँ पे, जाबाला नाम से जाबाला ऋषि थे यहाँ। इसी कारण इनका नाम जाबालीपुर पड़ा। बाद में मुस्लिम आक्रांताओं ने जीतकर इसका नाम कर दिया था जलालाबाद। क्या कर दिया था? जलालाबाद। रायोरा भाव रातेविता लोकोक्ति का संबंध इसी दुर्ग से है। जब अलाउद्दीन खिलजी इसके दरवाजे नहीं खोल पाया, तब क्या किया था कि जब वो उसने गद्दारी की थी ना, क्या नाम था, बीकादैया ने, तो बीकादैया ने जब गद्दारी की थी तो उसकी पत्नी हीरादे ने इसको जो है मौत के घाट उतार दिया था। राई बिखेरी थी चारों तरफ, तो कच्ची जहां पे जगह होती है वहां से पता चल गया कि यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। तो फिर बाद में लाइन लग गई थी लंबी राई लेकर लोगों की, तो फिर उन्हें कहा कि रायोरा भाव राते बीता, तो वो यहीं से कहावत प्रचलन में आई थी, ठीक है। ये ध्यान रखना है अपने जालोर के किले के बारे में।
जालोर के किले के बारे में ये कहा जाता है कि राजस्थान का ऐसा दुर्ग है जिसके दरवाजे कोई भी आक्रांता नहीं खोल पाया था, ये कहा जाता है इसके बारे में। ठीक है, उद्योतन सूरी द्वारा कुवलय माला की रचना जो है इसका लेखन इसी दुर्ग में किया गया था। ये अभी तो ये दुर्ग जो है बहुत, इसकी स्थिति बहुत खराब है, अभी तो देखने लायक ही नहीं है, पर्यटन स्थल के अंदर शामिल भी नहीं होता है, ये देखने लायक भी नहीं है अभी तो। दुर्ग के प्रमुख द्वार में सूरज पॉल, ध्रुव पॉल, चांद पॉल और सिरे पॉल, ये ध्यान रखनी है। सिरे पॉल है, यहाँ पे एक सिरे मंदिर भी बना हुआ है। दुर्ग में निर्माण देखो, तोपखाना मस्जिद है, एक मस्जिद के ऊपर छोटी सी तोप पड़ी है इसलिए उसको तोपखाना मस्जिद कहते हैं। और मलिक शाह की दरगाह है, यहाँ पे परमार कालीन अपने कीर्ति स्तंभ भी है, परमार कालीन कीर्ति स्तंभ भी यहाँ पे बना हुआ है। 1311 में कानर देव के समय यहाँ पे साका हुआ था और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे जीतकर इसका नाम क्या रखा था? जलालाबाद रखा था। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। अब देखो जालोर दुर्ग के बारे में एक शिलालेख भी मिलता है, इससे आप लोगों को और भी चीजें क्लियर हो जाएगी, इस पे एक बार पढ़ लेते हैं अपन। जालोर का ये पर्वतीय दुर्ग पश्चिमी राजस्थान के प्राचीन और सुदृढ़ किलों में गिना जाता है। दुर्ग विभिन्न कालों में प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, राठौड़ आदि राजपूत वंशों ने यहाँ पे शासन किया है। 1112 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आधिपत्य कर लिया था और इस प्रकार जालोर पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। कालांतर में 1607 में जोधपुर के महाराजा गज सिंह ने इसे किले को पठानों से जीत लिया था। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं कि वापस हासिल किसने किया, तो जोधपुर महाराज गज सिंह जी ने हासिल किया था। ठीक है, यह किला चतुर्दिक विशाल एवं उन्नत प्राचीरों से सुरक्षित है। इसकी 4 सुदृढ़ प्रवेश द्वार है जो मैंने आपको बताया, वही सूरज पॉल, ध्रुव पॉल, चांद पॉल और सिरे पॉल। ठीक है, दुर्ग को ऐतिहासिक स्थलों में मानसिंह के महल एवं झरोखे, 2 मंजिला रानी महल, शस्त्रागार, अन्न भंडार, जैन मंदिर, चामुंडा एवं जोगमाया माता के मंदिर, दहियों की पॉल, संत मलिक शाह की दरगाह, ये सारे के सारे इस दुर्ग के प्रमुख स्थल हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोगों के लिए। देखो शिलालेख लेकर आया हूं मैं, इससे ऑथेंटिक चीज क्या हो सकती है। चलो भाई, चले आगे बढ़े। ओके, सिवाना दुर्ग, इसको कहा जाता है गढ़ सिवाना, और गढ़ सिवाना के कारण ही सिवाना नामक जो जगह है वो भी गढ़ सिवाना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। निर्माण किसने करवाया है? वीर नारायण परमार ने करवाया। 954 ईस्वी में ये सवाल बना था। ठीक है, ये भी सवाल बना हुआ है। ठीक, पठार या पहाड़ी पूछेंगे तो हल्देश्वर की पहाड़ी है। हल्देश्वर की पहाड़ियां जो है एक तरीके से ग्रुप है इसका पूरा। हल्देश्वर की 7 पहाड़ियां हैं, हल्देश्वर महादेव मंदिर भी है यहाँ, और यहाँ पे एक बहुत शानदार पर्यटन स्थल है जिसको कहा जाता है पीपलूद, राजस्थान का लघु माउंट। क्या कहा जाता है? राजस्थान का लघु माउंट कहा जाता है, वो यही है। ये बालोतरा जिले के अंदर पड़ता है। आदि उपनाम देखो कुमथाना दुर्ग, क्योंकि यहाँ पे कुमथ झाड़ियां हैं, इस कारण इसका नाम है कुमथाना दुर्ग। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली है। जालोर दुर्ग की कुंजी है और अणखड़ो सिवाड़ों के नाम से इसे जाना जाता है। अणखड़ो सिवाड़ो, ऐसे खड़ी चट्टान पर जो बना हुआ दुर्ग है, इसको जीतने के लिए सामने पार्श्विक बनाए, मतलब वो मिट्टी का ढेर बनाकर जो है प्रयास किया गया था इसको जीतने के लिए। ठीक है, प्रथम साका 1308 में अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ है। सामने कौन था? शीतल देव या सातल देव, शीतल देव या शातल देव। ठीक है, शातल सिमुर्ग कहते थे ये अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक इसे। दूसरा साका 1582 में मोटा राजा उदय सिंह और कल्ला राठौड़ के समय हुआ है। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे जीतकर इसका नाम क्या रखा है? खैराबाद रखा है। क्या नाम रखा? खैराबाद। यहाँ पे फिर वही आप लोगों के एक शिलालेख है जिसको मैं बता देता हूं कि ये देखो पर्वतों पे बना हुआ, ये तो ठीक है। प्राचीन दुर्ग का निर्माण राजा भोज के पुत्र वीर नारायण परमार ने 10वीं शताब्दी में करवाया था। तो ये वीर नारायण परमार जो है राजा भोज का पुत्र है, ये ध्यान रखना। सन 1538 में राव मालदेव ने इस दुर्ग पर अपना अधिकार कर इसकी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, परकोटे का निर्माण करवाया है। पूछ सकते हैं कि इसके परकोटे का निर्माण किसने करवाया, तो यहाँ पे अलग से लिख देता हूं मैं, परकोटे का निर्माण मालदेव ने करवाया। किसने करवाया है? मालदेव ने। ठीक है, ये ध्यान रखना। रावचंद्र सेन बहुत रहे थे इस यहाँ पे। और रायमल के पुत्र कल्याण दास, यानी कि कल्ला की वीरता, क्या ध्यान रखेंगे? कल्ला की वीरता एवं पराक्रम से सिवाड़ा को गौरव एवं प्रसिद्धि प्राप्त हुई। अकबर ने कल्ला राठौड़ से नाराज होने पर उसने जोधपुर के राजा उदय सिंह को सिवाड़ा पर अधिकार करने के लिए भेजा। युद्ध में कल्ला राठौड़ वीर गति को प्राप्त हुए तथा उनकी पत्नी हडी रानी ने
दुर्ग में ललनाओं के साथ जौहर का अनुष्ठान किया है। ठीक है, ये जो दूसरा शाखा बता रहा हूं मैं, उसकी बात हो रही है इसके अंदर। ठीक है, ये यहाँ पे जो है दूसरा शाखा बताया ना, इसकी बात हो रही है। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ये कल्ला जी अलग है, वो कल्ला जी अलग है। ये तो आपको ध्यान रखना है, दोनों के अंदर अंतर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहागढ़, लोहागढ़ कहाँ है भाई? भरतपुर के अंदर। ये दुर्ग दो श्रेणियों में आता है, पारीख दुर्ग की श्रेणी में भी आता है, पारीद दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। लोहागढ़ भरतपुर, इसे जो है भाई अंग्रेज अधिकारी कर्नल लेक था, उसने 5 बार हमला किया, जीत ही नहीं पाया, नाम ही लोहागढ़ रख दिया। ठीक है, चलिए निर्माण देखो, सूरजमल जाट ने 1733 में। उपनाम पूर्वी सीमा का प्रहरी, अजय दुर्ग, अभेद्य दुर्ग, मिट्टी का किला कहा जाता है। मिट्टी का किला इसलिए कहते हैं कि चारों तरफ जो है मिट्टी की अभेद्य दीवार बनी हुई है, यानी कि सामने से यदि कोई गोला दागेगा तो वो गोला क्या होता है, इसके अंदर फंस जाता है मिट्टी की दीवार में और फूट नहीं पाता है, तो ये एक इसकी सुरक्षा हो जाती है। साथ ही साथ देखो इतनी बड़ी जो है चारों तरफ इसके खाई बनी हुई है। क्या बनी हुई है? खाई है, जहां से सुजान नहर से इसके अंदर पानी भी भरा जाता है। जंगली खतरनाक विषैले जीव छोड़ दिए जाते हैं अंदर, तो दूसरे जो है सैनिक इसको पार करके आ नहीं पाते। यह पारीक दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके चारों तरफ जो है खाई बनी हुई है। मोती झील से सुजान गंगा नहर से पानी आता है। मोती झील, मोती झील N2 युक्त खाद के लिए जानी जाती है। ठीक है, N2 युक्त खाद के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहां से सुजान गंगा नहर द्वारा पानी आता है। दुर्ग में देखो निर्माण क्या क्या हो रखे हैं, वो थोड़े से आप लोगों को ध्यान रखना है। अष्ट धातु किवाड़ बना हुआ है, यहाँ जवाहर बुर्ज है, फतेह बुर्ज है, किशोरी महल है, राजेश्वरी माता का मंदिर है, कचेरी कला भवन है, ये सारे निर्माण इसके अंदर किए हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब जो उत्तरी दरवाजा है उसको तो कहा जाता है अष्ट धातु दरवाजा, और दक्षिणी दरवाजा जो है उसे कहा जाता है लोहिया दरवाजा। दो दरवाजे ध्यान रखना है, लोहिया दरवाजा ये तो है दक्षिण में, ये तो है दक्षिण में, और एक है आपके अष्ट धातु दरवाजा, ये है उत्तर में, ये है उत्तर में, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब अष्ट धातु किवाड़ जो है वो 1764-65 के अंदर जवाहर सिंह दिल्ली से जीत कर लाए थे। और जवाहर बुर्ज है, ये जवाहर सिंह ने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में जो है जवाहर बुर्ज का निर्माण इसके अंदर करवाया था। ठीक है, अष्ट धातु दरवाजा जो है दिल्ली से जीत कर लाए थे, ध्यान रखना। और फतेह बुर्ज है एक, इसमें ध्यान रखो अंग्रेजों पर जब फतेह हासिल की यानी विजय हासिल की, तब जो है फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया किसने? रणजीत सिंह ने करवाया है। यहाँ के शासक रणजीत सिंह ने करवाया है फतेह बुर्ज का निर्माण। इनमें पूछते हैं जवाहर बुर्ज का निर्माण किसने करवाया? जवाहर सिंह ने। फतेह बुर्ज का किसने करवाया? रणजीत सिंह ने। ये चीजें पूछी जाती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। इसकी जो प्राचीर बनी हुई है उसके अंदर 8 बुर्ज और 40 अर्धचंद्राकार 8 इसकी जो मतलब जो मिट्टी के जो प्राचीर है उसके अंदर 8 तो पूरे बुर्ज है। क्या ध्यान रखोगे? 8 तो पूरे बुर्ज है और 40 जो है ना अर्धचंद्राकार बुर्ज है। बुर्ज बने हुए हैं, तो ये भी हो सकता है। एग्जामिनर इस तरीके से घुमा फिरा के जो है काफी सारी लैंग्वेज देख के सवाल पूछ रहा है आजकल, तो अपने को इस तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद में ध्यान रखो बयाना दुर्ग। ठीक है, क्या ध्यान रखेंगे? बयाना दुर्ग। इसके अलावा यहाँ पे ये ध्यान रख सकते हो आप, कर्नल लेक ने 5 बार जीतने का प्रयास किया था, यहाँ लिख सकते हो कर्नल लेक ने 1805 में, ठीक है, 5 बार जीतने का, यहां पे तो लिख लो आप हमला किया, और साथ में आप लिख लेना लैंग्वेज में कि 5 बार जीतने का इसको असफल प्रयास किया। ठीक है, चलिए इसके बाद में पढ़ते हैं बयाना किला। भारत में 2 ही जगह है जो नील की खेती के लिए जानी गई, एक तो बयाना और एक सरखेज गुजरात। तो ये बयाना जब भी आए तो ध्यान रखना कि ये नील की खेती के लिए बहुत जाना गया है। ठीक है, यहाँ निर्माण देखो यादव विजयपाल द्वारा करवाया है। उपनाम इसे बाणासुर किला, सोनितपुर, विजय मंदिर गढ़ और बादशाह किला के नाम से जाना जाता है।
ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे कैसे प्रश्न पूछते हैं। पहाड़ी दमदमा, इसमें राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ बना हुआ है, और प्राचीन है यानी कि ये समुद्रगुप्त के समय का है। कब का है? गुप्तकालीन, समुद्रगुप्त ने बनवाया था, ठीक है। गुप्तकालीन विजय स्तंभ बना हुआ है इसके अंदर। इसका निर्माण समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन ने करवाया था। किसका? दुर्ग का नहीं, यहाँ जो विजय स्तंभ बना हुआ है इसका, ठीक है। चलिए देखो दुर्ग के अन्य निर्माण देखो, उषा मंदिर, उषा मस्जिद, जहांगीरी दरवाजा, अकबरी छतरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से चीजें ऐसे की ऐसे आप लोगों को पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, डायरेक्ट पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पे एक बनी हुई है भीमलाट, ठीक है। क्या बनी हुई है? भीमलाट, जिसका फोटो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। देखो कॉपी पेस्ट मत करो रे टावरो, दूजो नहीं डिस्टर्ब करो थे। जीके की वन लाइनर बुक कैसी है? बुक पढ़ चुके हैं भाई बहन, बताओ। अरे बताओ क्या टावर, दुकान माते जार खुद देख लो, और इसके अलावा फिर पिछले पेपर देखो, सवाल बन, मतलब दुकान पर जाकर आप किताब देखकर खुद ये अनुमान ही नहीं लगा पा रहे हैं कि किताब कैसी है, तो दूसरा क्या बताएगा आपको? दूसरा तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा, है वो तो कोई 30-40 पेज की किताब भी कहती बहुत बढ़िया है, इमू सिलेक्शन हो जाए थे मानोगे सिलेक्शन हो जाए। तो भोले टाबरों वाली बात मत करिया करो, ये सिलेक्शन लेने वाले बंदों की पहचान नहीं है। सबसे पहला काम आपको मैच्योर बनना पड़ेगा। क्या बनना? मैच्योर। कॉपी पेस्ट करो, टाबर वाली बातें करो थे तो मतलब मेरे स्कूल में 4th-5वीं वाला टाबर है नहीं, बेबी था तो मैच्योर है बेटा, कि उनको भी नहीं पूछना पड़ता कि क्या है। सीधी सट बात है, दुकान पर जाओ देखो कि हाँ मेरे पढ़ने के अनुरूप ये पुस्तक है या नहीं। मैं सिर्फ मेरी पुस्तक की नहीं, दूसरी किसी भी पुस्तक की बात करूं, किसी भी पुस्तक के लिए इतनी सारी सलाह मत लो, सीधा सट बात है, वहां जाओ दुकान पर देखो ये अपने अनुरूप है या नहीं। इतना तो ज्ञान हो चुका होगा आप लोगों को, कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, रीट प्री क्लियर कर चुके हो, मेंस दे रहे हो, तो इतना मेरे अनुसार तो आप लोगों के अंदर ज्ञान होना चाहिए कि आप ये पता कर सको कि ये पुस्तक कैसी है। तो उसके लिए क्या है कि कॉपी पेस्ट करके इतने हजारों लाखों विद्यार्थियों को डिस्टर्ब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और जाकर पढ़ो ना भाई, वहां जाकर देखो कि हाँ किताब भाई मेरे अनुसार बढ़िया है एकदम। बस महाराज ने पूछा काम नहीं, अच्छा ये बता कि तेरे को किताब बहुत बढ़िया लगी, कि मेरे अनुरूप तो एकदम 100% परफेक्ट है, और दूसरा टावर कहती नहीं नहीं बढ़िया कौन है, तो तू छोड़ रहा है क्या? नहीं छोड़े ना, तो पूछने का तो कोई मेरे हिसाब से तो औचित्य निकल नहीं रहा है। सबसे बढ़िया चीज है अपन खुद उसके बारे में देखकर पता लगाओ कि कैसे क्या है, ठीक है। दूसरों के भरोसे मत रहो, 40% के वांदे पड़ जाएंगे। मैंने बताया ना, बहुत सारे विद्यार्थी भुगत भोगी है लास्ट वैकेंसीज के अंदर, क्योंकि पूछा पूछे में हुए सारे के सारे खुद के निर्णय लेने की क्षमता को मार रहे हैं विद्यार्थी। खुद है उनके अंदर क्षमताएं, लेकिन खुद उनका गला घोट रहे हैं खुद के डिसीजन लेने की क्षमता को। बताइए कैसे सिलेक्शन हो? बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर कौन तुम्हें ब्रह्म ज्ञान देने आएगा? रे थोड़े तो होशियार बड़ो है। लो आमेर दुर्ग, इसको आमेर दुर्ग भी कहते हैं, आमेर दुर्ग भी कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। भोला टाबर, थोड़ा ध्यान दे दिया करो ढंग, मतलब अभी तक भी इतनी मैच्योरिटी नहीं आई है, तो क्या ही कहूं मैं। सिलेक्शन इतना भी आसान नहीं है कि कोई सोचे कि हाँ इन 4 जना पूछो कि बुक सही है कि नहीं, और फिर उसके बाद में जो है कि हाँ सिलेक्शन हो जाए। बहुत मुश्किल है इस तरीके से तो, ठीक है। और बहुत आसान है यदि आपकी डिसीजन मेकिंग को, अपने डिसीजन लेने की क्षमता अच्छी है और आपकी पढ़ने में मैच्योरिटी आप ला रहे हैं, तो बहुत आसान है। देखो आमेर दुर्ग जयपुर के अंदर है, निर्माण मान सिंह ने करवाया है इसका। अच्छा, आमेर दुर्ग से रिलेटेड निर्माण में आपको बहुत सारे अलग अलग तथ्य मिलेंगे। मान सिंह मिलेगा, फिर मिर्जा जय सिंह भी मिलेगा, कुछ पुस्तकों में सवाई जय सिंह भी मिलेगा। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग जो है आप लोगों को जानकारी मिलनी है। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखें, मान सिंह ने करवाया, बाकी कहीं कोई नाम आता है तो पुनर्निर्माण उनका करवाया, मरम्मत वगैरह करवाइए। उपनाम देखो आम्बेर, अंबिकापुर, अम्बावती, ये सारे इस क्षेत्र के उपनाम है। मुख्य द्वार में देखोगे सूरज पौल, चांद पौल, सिंह पौल, गणेश पौल, ये सारे इसके मुख्य द्वार है। कदमी महल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब कछवा वंश पढ़ाया आपको तब भी आप लोगों को पढ़ाया है। कदमी महल बताया था कि कछवा राज को शासकों का क्या होता है, यहाँ पे राज तिलक होता है इस कदमी महल में। जो जोधपुर वाला किला है उसमें कहाँ होता है राज तिलक? सिंगार चौकी में। उस पे कहाँ होता है? सिंगार चौकी में। राजस्थान में पहली बार नाइट टूरिज्म की सुविधा यहीं से प्रारंभ हुई।
नाइट टूरिज्म का मतलब है कि ये जो ऐतिहासिक इमारतें होती है इनको देखने का समय जो है फिक्स होता है, जैसे सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक वगैरह। ऐसे आमेर का किला ऐसा है जिसमें लाइटिंग की व्यवस्था करके पहली बार नाइट टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आमेर के किले को। आमेर के किले को है ना हाथी सफारी के लिए भी जाना जाता है, ध्यान रखना, हाथी सफारी। यहाँ पे बड़े बड़े जो है स्थान ऐसे बना रखे हैं, वहां हाथी के ऊपर बैठने के लेवल तक, वहां से फिर ऊपर बिठा के हाथी पे घुमाया जाता है। ठीक है, हाथी पे घुमाया जाता है, तो ये ध्यान रखना हाथी की सफारी के लिए। इसीलिए इसके पास में जो है कुंडा ग्राम, हाथी ग्राम को जो है वो हाथी गांव विकसित किया गया। हाथियों के और महावतों के भविष्य को संवारने के लिए उसमें प्रयास किए जा रहे हैं। कुंडा नामक गांव है। ठीक है, देखो मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा, अल ब्रह्मा से जो कुछ सुना, उनसे कई बढ़कर है यहाँ के महल। ये बिशप हैबर ने कहा है आमेर किले में बने महलों के बारे में, आमेर किले में बने महलों के बारे में। मैंने जीजीडी के स्टूडेंट से जो कुछ सुना, मैंने फलाना जी टीचर के स्टूडेंट से जो कुछ सुना, उनसे कई बेहतर है। वहां पे जाकर आप जब देखोगे कि किताब है, वो वाला टावर पूछ तो ना बार कि किसी ने पढ़ी है तो बता दो, इतना कॉपी पेस्ट, मतलब 40 बार उसने कॉपी पेस्ट किया ये पूछने के लिए कि कोई बता दो कैसी है किताब। तो बुक लिस्ट का एक अपने प्ले लिस्ट बना रखी है, उसमें जाकर खुद देख सकते हैं। पेज देखकर खुद को अनुमान आ जाना चाहिए कि हाँ इसके अंदर भैया ये मैटर देर का सवाल बन रहे कि नहीं बन रहे, खुद का डिसीजन। फिर भी सलाह लेनी है। वैसे तो भारत और राजस्थान में सलाहकारों की कोई कमी नहीं है, हर घर डॉक्टर हर घर सलाहकार, मिलने ही मिलने हैं। दुर्ग के अन्य निर्माण में देखो दीवाने आम है। अच्छा, दीवाने आम जो है ना, इसमें 40 स्तंभ है, 40 स्तंभ है, स्तंभ यानी खंबे, 40 स्तंभ बने हुए हैं। इसमें क्या होती है, आम जन सुनवाई होती है। दीवाने आम का मतलब क्या है, आम लोगों की सुनवाई होती है दीवाने आम में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। दीवाने खास, जहां पे राजा अपने खास मंत्रियों के साथ में क्या करता है, मंत्रणा करता है। इसके अलावा यहाँ पे एक सुख मंदिर बना हुआ है, क्या ध्यान रखोगे, यहाँ पे सुख मंदिर बना हुआ है। इस सुख मंदिर के अंदर देखो, सुख, राजा को सुख कैसे मिलेगा, रानियां बहुत सारी होगी तो क्या राजा के सुख होगा। आज विद्यार्थी ऐसे सोचते हैं, अरे ऐसे सोचना भी आप लोगों के कई बार काम आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे 12 रानियों के लिए एक जैसे महल बने हुए हैं सुख मंदिर के अंदर। क्या ध्यान रखोगे, 12 रानियों के लिए। अब देखो नाहरगढ़ पढ़ते हैं, उसमें 9 रानियों के लिए एक जैसे महल बनाए गए। यहाँ पे सुख मंदिर के अंदर 12 रानियों के लिए एक जैसे महल है। ये पहली बार आप लोग शायद सुन रहे हो, कई सारे विद्यार्थी, 12 रानियों के एक जैसे महल। ये सारी जानकारी जो है डिटेल में आप लोगों को सेकंड ग्रेड की और फर्स्ट ग्रेड की इस बार बहुत तबियत से पुस्तक लिखी है डिटेल, उसमें सब दे रखी है, ये 12 रानियों के महल वगैरह सब। सुहाग मंदिर है यहाँ पे, शीला देवी मंदिर है। एक टावर और 2-4 दिन पहला कमेंट करियो, गुरुजी मैंने कहीं पढ़ा कि कछुआओं की जो है कुल देवी शीला देवी है, आपने अन्नपूर्णा माता कैसे बताया। तो टावर मैंने ऐसे बताया कि जो सही है वही बताया है, कुल देवी उनकी अन्नपूर्णा माता है, और जो शीला देवी है वो इनकी आराध्य देवी है, वो इनकी आराध्य देवी है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। अब थे हम ध्यान को नहीं कटूं क्या चीजें पढ़ रही हो, मैं यहाँ पे आप लोगों को जो चीजें होती है एक्चुअल जो सही है वही बताता हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखें। जगत शिरोमणि मंदिर है, यहाँ मावठा झील है, ये सारी चीजें पूछी जाती है, स्क्रीनशॉट लीजिए भैया। और सुहाग मंदिर के अंदर ध्यान रखना ये आयताकार महल है। सुहाग मंदिर जो है एक तरीके इसका आकार पूछ सकते हैं, इसका ये आयताकार है, इसका आकार जो है ध्यान रखना आयताकार। ठीक है, अब ले स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं नाहरगढ़ का किला। ये कहाँ है, जयपुर के अंदर है। नाहरगढ़ के किले का निर्माण मराठों से सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। इसका निर्माण करवाया था मराठों से सुरक्षा के लिए। लेकिन ये किला जहां पे बना वहां पे नाहर सिंह भूमिया एक जुजार हुआ करते थे, जुजार देवता थे, तो उन जुजार जी का मंदिर था नाहर सिंह भूमिया नाम के। तो ये क्या करते कि दुर्ग की दीवार खड़ी करके जाते, सुबह आके देखते कि दीवार गिर गई। काफी दिन तक ऐसे चलता रहा। तो पर मारवाड़ी में क्या कि किन्हें पूछाओ बूझ कराओ, क्या बोलते हैं बूझ कराओ, कि किसी को पूछाओ क्या हो क्या रहा है, कोई मतलब प्राकृतिक तो कोई मूवमेंट ही नहीं दिख रही, और फिर भी ये कि जो है दीवार गिर रही है। तो बूझ कराई महाराज ने, किन पूछा, ज्योतिष ने, तांत्रिक ने, जन गयो कि ये स्थान नाहर सिंह भूमिया का है, उनकी परमिशन के बिना आप यहाँ पे जो ये दुर्ग नहीं बना सकते। तो फिर नाहर सिंह जी के भाई जोत वगैरह की, उनको राजी किया, नाहर सिंह जी को जो है अन्य स्थान पे शिफ्ट किया, और उसके बाद में उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं, तो कि यहाँ पे जो भी निर्माण होगा उसका नाम जो है मेरे नाम से रखा जाएगा। तब इसका नाम दुर्ग का नाहरगढ़ रखा गया, और यहां से फिर जो है नाहरगढ़ दुर्ग अस्तित्व में आया है।
तो अब देखो इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने 1734 में करवाया मराठाओं से सुरक्षा के लिए। इसे सुदर्शनगढ़ कहा जाता है, सुलक्षणगढ़ कहते हैं, जयपुर ध्वजगढ़ भी इसे कहा जाता है। इस दुर्ग का आकार श्री कृष्ण के मुकुट के समान है, ठीक है, श्री कृष्ण के मुकुट के समान इसका आकार है। इसका नाम नाहर सिंह भूमिया के नाम पे रखा। इसमें माधो सिंह द्वितीय ने अपनी रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए हैं, एक जैसे 9 महल बनवाए हैं, और बनवाए भी कैसे, विक्टोरिया शैली के अंदर। कैसे बनवाए, विक्टोरिया शैली में बनवाए हैं, ठीक है, तो ध्यान रखियो। अब इन 9 महलों के जो है सुख निवास वगैरह इनके नाम है, ये नाम भी पूछते हैं, तो मैं आप लोगों को महल स्पेशली करवाने वाला हूं एक क्लास में, तो उसमें ये नाम बताऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे इतना ध्यान रखें। इसकी तलहटी में गैटोर की छतरियां हैं, जहां जयपुर के कछवा शासकों की छतरियां, गैटोर की छतरियां कहे तो जयपुर के कछवा शासक जितने उनकी छतरियां गैटोर में है, उन्हें गैटोर की छतरियां कहते हैं। जगत सिंह द्वितीय की प्रेयसी रस कपूर को यहाँ पे कैद में रखा गया था। यानी कि ऐसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर के वो दुर्ग जो राजनीतिक कैदियों को जहां पे रखा जाता था, ये रस कपूर राजनीतिक कैदी थी, इसका प्रभाव बहुत ज्यादा था जगत सिंह द्वितीय पे। तो जगत सिंह द्वितीय को जयपुर का बदनाम शासक कहा जाता था। क्या कहते थे, बदनाम शासक कहा जाता था। तो इस रस कपूर को यहाँ पे नाहरगढ़ के अंदर कैद में रखा था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से नाहरगढ़ का। ये नाम हमारे सामाजिक के पेपर में पूछे थे, अपन ने करवा रखे हैं, चिंता ही मत करो। हाँ, जो टाबर पूछते हो ना गुरु जी की वन लाइनर कैसी है, उसमें भी दे रखे हैं। मतलब अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ ये बताइए, जब बच्चे खुद इतनी बार कमेंट करके नजरों में लाना चाहता है कि हाँ, और कमेंट में उसका कोई बेसिर पैर का कमेंट होता है उस, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने वाले ज्यादातर विद्यार्थी जो है ऐसे होते हैं, अधीर विद्यार्थी होते हैं। और सफलता सिर्फ ज्ञान के आधार पर नहीं होती, परीक्षा में आपके धैर्य को सबसे ज्यादा परखा जाता है, इसलिए अधीर न बने। सिलेक्शन चाहते हैं तो सबसे पहला गुण अपने अंदर जो लाना है वो है धीरज, वो है धैर्य। जितना धैर्य आ जाएगा उतना आप लोग सिलेक्शन के करीब आ जाओगे, ठीक है। चलिए, नाहरगढ़ के बारे में देखो, एक शिलालेख मिला है, इसको भी पढ़ लेना। देखो, जयपुर शहर की सुरक्षार्थ जो है 1734 में इसका निर्माण करवाया। इसमें भी आपको दीवाने आम मिल जाएगा, खजाना भवन मिलेगा, सैनिक विश्राम गृह मिलेगा, इनका निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया है। हवा मंदिर मिलेगा इसके अंदर, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने करवाया है। और माधवेंद्र भवन मिलेगा इसके अंदर, इसका निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय ने करवाया है। टाइम पीरियड भी इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। दुर्ग में पानी की व्यवस्था के लिए विशाल टाका, बावड़ियां, युद्ध सामग्री रखने हेतु शस्त्रागार, सैनिकों के लिए बैरक, तोपों के लिए ढलुए रास्ते बनाए गए। और महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के समय राज्य का खजाना नाहरगढ़ में रखा जाता था। यहाँ आम व्यक्ति का प्रवेश निषेध था। किले की 4 दीवारी नाहरगढ़ को जयगढ़ से जोड़ती है। और नाहरगढ़ में जल प्रबंधन और संग्रहण की योजना अनूठी और अनोखी है। माधवेंद्र भवन की छत से जयपुर का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। ये जो लैंग्वेज है ना, ये मुझे आने वाले एग्जाम की लैंग्वेज नजर आ रही है इसके अंदर, क्योंकि एग्जामिनर भी ऐसी चीजें खोजता है। तो अपन ने पहले ही खोज के लिया ही आप लोगों के लिए कि ऐसी लैंग्वेज आ गई, दुर्गों से स्पेशल ऐसी लैंग्वेज में प्रश्न बन रहे हैं। अरे कुंभलगढ़ से पूछा है क्या, जलाशयों के लिए भाई निचली जमीन, ऊपरली जमीन, मैलों वास्ते, समतल भूमि कृषि वास्ते, तो एडी चीजें पूछे ना एग्जामिनर पहले ही अपा देख लान। आ लैंग्वेज भाई साहब, ये पूरी की पूरी लैंग्वेज आप लोगों के सपने लायक लैंग्वेज है। तो विद्यार्थी भी ध्यान दे, एग्जामिनर भी ध्यान दे, प्रश्न यहीं से बनाना है, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो, अब देखो माधोराजपुरा का किला। अब माधोराजपुरा का किला ये कहाँ है, जयपुर के अंदर पड़ता है। निर्माण माधो सिंह जी ने करवाया, इसलिए इसका नाम माधोराजपुरा। कांकोड़ के युद्ध में मराठों को हराने के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये भी पूछ सकते हैं। एक तो देखो मराठों से सुरक्षा, कि मराठों से सुरक्षा के लिए करवाया वो नाहरगढ़, मराठों को हराया तो उसके लिए उपलक्ष्य में करवाया है तो वो माधोराजपुरा। भौमिया करण सिंह नरूका का संबंध किस किले से रहा है, तो माधोराजपुरा से। रूपा बडारन जो सवाई जयसिंह तृतीय की दायमा थी, उनको यहाँ पे कैद रखा गया था, राजनीतिक कैदी थी ये भी। इसके पास खेड़ा के बालाजी का मंदिर बना हुआ है माधोराजपुरा किले के समीप है। और एक छोटा किला और आपको ध्यान रखना है, छोटा तो नहीं है लेकिन पढ़ने के हिसाब से छोटा ही है, जानकारी कमी है।
चौमुहागढ़ या चौमू का किला, ये भी जयपुर के अंदर है। निर्माण ठाकुर कर्ण सिंह ने संत बेनीदास के आशीर्वाद से करवाया। अरे पेन पड़े यानी कि वो प्रश्न बन सके रे भाई। हाँ भाई लगाओ, मोस्ट इंपोर्टेंट संकेत आया है भाई कि यह प्रश्न बन सकता है। ठाकुर कर्ण सिंह ने संत बेनीदास के आशीर्वाद से बनाया था, यूं पूछ सके हम, वो प्रश्न पूछ सके भाई। संकेत आया है, ऊपर वाले ने संकेत दिया है। पुनर्निर्माण इसका रघुनाथ सिंह जी ने करवाया है, तो इसलिए इसको रघुनाथगढ़ के नाम से भी जानते हैं, इसे धाराधारगढ़ के नाम से भी जानते हैं, और इसे सामंती दुर्ग कहा जाता है। यहाँ पे ये पढ़ रहे हो आप नाम, ठाकुर करण सिंह। बाकी सब में आ रहा है राजा राजा राजा, यहाँ पे आ रहा है ठाकुर, यानी कि ठाकुर होते थे सामंत, तो ठाकुर करण सिंह आया है तो इसे सामंती दुर्ग कहा जाता है। इसमें बना देवी निवास महल जयपुर के अल्बर्ट हॉल के जैसा बना हुआ है। बढ़िया बढ़िया सवाल आप लोगों के आए हैं, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना भाई, ये प्रश्न आप लोगों को पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी के साथ में हाँ भाई टॉपर वो पूछ तो ना क्या गुरुजी की वन लाइनर कैसी है, टॉप है, पढ़ ले, सिलेक्शन हो जाएगा। जितने भी एग्जाम हुए हैं जीजीडी वन लाइनर से 85 से 90% सवाल उसमें बने हैं सीधे सीधे सवाल। जीजीडी वन लाइनर की खासियत यह है कि वो नोट्स मेकिंग पैटर्न पे है, अनावश्यक शब्दों को शामिल नहीं किया जाता, वो सीधे सीधे फैक्चुअल बुक है वो। और अब जो दी है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की, वो है कंसेप्चुअल, उसमें से नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, लेकिन उसमें जानकारी डिटेल ज्यादा मिलेगी। तो ये बात है, पूछने काम को नहीं, और पूछना ही है तो महाराज ने पूछा है जब महाराज ही कहे क्या हाँ सवाल बनेंगे क्या नहीं बनेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते रहे, लगातार पढ़ना है, निरंतर आगे बढ़ना है, किसी भी दुर्भावना को अंदर नहीं आने देना है, चाहे पदों से संबंधित हो चाहे वैकेंसी से रिलेटेड, क्योंकि ये तैयारी आप लोगों के सेकंड ग्रेड में भी काम आएगी और फर्स्ट ग्रेड में भी। उसके लिए ये वाली क्लासेस फिर से नहीं दूंगा, जो एक्स्ट्रा चैप्टर बचेंगे आप लोगों के, एक्स्ट्रा टॉपिक, वो मैं करवाऊंगा। तो डेली की डेली क्लास लेनी है। आज देखो शनिवार को मेरी क्लास नहीं आती है, फिर भी दीपावली की छुट्टियां थी तो मैंने ये क्लास दी है ताकि आप लोगों के कवर हो चीजें। कल संडे है, कल क्लास नहीं आएगी, तो अभी जो 3 क्लासेस कंटिन्यू आई है उनका रिवीजन करना है। ठीक है, कल 1 मिनट शो जरूर दूंगा आपको, आज वाला दे दिया है उसको देख लेना। पीडीएफ अभी तक की इस सप्ताह की जो क्लासें आई है इनकी पीडीएफ कल एक साथ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे। ठीक है, चलिए सारी जानकारी दे दी। चलो अब जो है मैं शांति हूँ, खाना खा सकूं, यूं भी टाइम होगा 9 बज गया। ठीक है, चलिए आज की क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।